देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आने वाली 4 तारीख को नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। निगम चुनाव का प्रचार जोरों पे है और इस वक्त हम हैं सरस्वती विहार के वार्ड नंबर 58 में, जहां से दीपिका देसवाल जी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और युवा हैं। जानते हैं उनसे कि उनके वार्ड का क्या हाल है और वो किस तरह के अब चुनाव प्रचार की रणनीति के तहत अपने अभियान को गति दे रही हैं। दीपिका जी, ये आपका जो चुनाव पर पहला चुनाव है और ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आप को लेके आए? पहला तो नहीं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़ी हूँ, लेकिन पार्टी का बड़ा चुनाव पहली बार है। हमारे क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स की बहुत प्रॉब्लम है और एक एमसीडी में जो भ्रष्टाचार मचा रखा है बीजेपी ने, इन लोगों ने अपनी डिक्टेटरशिप मचा रखी है कि भाई बस हमेशा इन्हीं का ही अधिकार हो गया। हर जगह करप्शन मचाते हैं, लेंटरों के पैसे मांगते हैं और किसी भी तरीके को चीज़ों को डिसिप्लिन में नहीं रखते। और महिलाओं की सुरक्षा आप देख लीजिए, यहाँ पे स्नैचिंग इतनी होती है। तो कांग्रेस पार्टी आएगी, विकास करेगी और हमेशा विकास करती आई है। डिसिप्लिन पार्टी है और हमारे एमसीडी में साफ़ सफाई का मुद्दा, स्ट्रीट डॉग्स का, ये सब हमारे वुमेन सेफ्टी के सब इश्यूज़ हैं। दीपिका जी, वैसे तो पोश इलाका है अपना, लेकिन फिर भी अपने क्या है कि पोश इलाका होते हुए भी निगम के स्कूलों की जो हालत है, क्या निगम के अंदर डिस्पेंसरियाँ आती हैं, क्या उनकी तरफ भी आपका कुछ है प्लान? जी बिल्कुल, डिस्पेंसरी एक्चुअली केजरीवाल जी ने सिर्फ नाम की वो डिस्पेंसरियाँ बना रखी हैं, जिसमें ना दवाइयाँ हैं ना कुछ, वो बस छोटी मोटी दवाइयाँ रख रखी हैं, वो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए। उनका कार्य सारा कागज पत्रों में ही हो रहा है, लेकिन रियलिटी में नहीं हो रहा। आप देखिए ना, लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों की डेथ हुई, लेकिन उन्होंने कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, लोग ऐसी घरों में मर गए, उनकी डेथ हो गई, ना उनको सिलेंडर, ना उनको ऑक्सीजन, ना उनको बेड मिला। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार फेल है यहाँ की, तभी ये सब सिस्टम हुआ। निगम स्कूलों में कभी आपका इंटरव्यू हुआ जाने का? निगम स्कूलों में आप देखिए, बच्चों का ये सिर्फ ये दिखा रहे हो, क्या करते हैं 2-3 क्लासों में पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद ये दिखाते हैं हमने ये किया वो किया, सिर्फ वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, फेक। रियलिटी में काम बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है। आप सीनियर हैं, क्या गाइडलाइन देंगे दीपिका जी को? दीपिका जी तो एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले से ही यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा है एनएसआई की तरफ से, और अभी ये एमसीडी का चुनाव लड़ रही है वार्ड 58 से, यहाँ की सरस्वती विहार से। यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भली भांति परिचित हैं और बहुत अच्छी तरह से पार्टी के लेवल पर भी काम करेंगी। और एक जो पार्षद, निगम पार्षद चुन जाएंगी तो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगी। इनके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य होंगे वो बिल्कुल सारे अधिकार क्षेत्र में जो भी काम होंगे। जो आपने पूछा विद्यालयों के बारे में, एमसीडी के जो विद्यालय हैं, जितनी उनकी खस्ता हालत है, 15 साल से बीजेपी यहाँ पे सरकार में है। कूड़े के पहाड़ आपने देखे होंगे दिल्ली में, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक एक गली में जो झाड़ू लगाने वाला आता है वो 1 महीने में 1 बार आता है झाड़ू लगाने के लिए। फर्जी मस्ट्रोल बनते हैं जिन पर उनकी तनख्वाह उठा ली जाती है। जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में है वो कहीं पर भी नहीं है। उस भ्रष्टाचार सब पे अंकुश लगाने का कार्य होगा। अंकुश लगाने का काम देसवाल जी करेंगी। ये युवा है और इनमें एनर्जी है, ये कर सकती है। दीपिका जी, इंक्रोचमेंट की बड़ी समस्या रहती है हर क्षेत्र में, कहीं भी हो, तो इस पे क्या कुछ आपका विचार? इंक्रोचमेंट में कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ। हमारा पशुओं के बारे में बात कर रहा है जी, हम जैसे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन क्या करते हैं इन्होंने कि भाई जहाँ पे जिस एरिया में इंजेक्शन लगाकर छोड़ देते हैं, वो भी कमी, सिर्फ 2-4 किया। लेकिन अगर मान लो एक कॉलोनी में 30 हैं डॉग्स, तो क्या करेंगे, 2-4 पकड़े, इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन सबको करके नहीं छोड़ते और उसी एरिया में छोड़ देते। उससे अच्छा उसके लिए, उनके लिए कोई असाइलम बनाया जाए। जो गाय माता इधर से उधर घूम रही हैं, ना उनके लिए प्रॉपर चारा है, तो उसके लिए एक स्थान बनाया जाए, गौशाला बनाई जाए। तो गऊ यहाँ पे सिर्फ मतलब कि गऊ माता के नाम पर लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी में उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। और एक इश्यू और है कि जो ट्रैक्स हैं, जितने भी पार्क हैं यहाँ पर, आप देखिए अमेरिका हुआ या यहाँ पे अब डीडीए में भी स्टार्ट कर दिया है,
जो ट्रैक हैं तो ऐसे ट्रैक हैं वो फ्लेक्सिबल कि हमारे बुजुर्गों के और स्पोर्ट्स पर्सन के ट्रैक जो नीज हैं वो ख़राब ना हो, तो फ्लेक्सिबल बनाया जाए। यहाँ पे इतने कंक्रीट बना रखे हैं जिसकी वजह से नीज की प्रॉब्लम सबको आ रही है। अगर हमें मौका मिला तो हम इनको अच्छे ट्रैक्स बनवाएंगे। जी, मैं पश्चिम बिहार से हूँ, A1 ब्लॉक से। डिफरेंस तो आप पूरी दिल्ली को अगर जो कंपेयर करोगे ना सभी जगह, अभी आपने एनक्रोचमेंट की बात की, एनक्रोचमेंट पुलिस वाले और एमसीडी वाले पैसे लेके उन्हें बिठाते हैं, एनक्रोचमेंट होती नहीं है, कराई जाती है। यही रीज़न है कि जो अभी यशपाल जी ने बताया कि एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, और अगर जो कांग्रेस की सरकार और दीपिका जी आ जाती हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको दूर किया जाए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं जी, एक बार दीपिका देशवाल को मौका दे दीजिए। आने वाली इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे ये चलती हैगी और ये देश का नाम भी रोशन करेगी, इलाका तो अपने आप ही चमक जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप यूथ हैं तो किस नज़र से देख रहे हैं दीपिका जी बिल्कुल, हमें बस हमारे एरिया में सब जगह जिनके पास इन्फॉर्मेशन अगर ये पहुंच जाती है कि हमारा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा कैंडिडेट चुना है, अगर मेरा ये विश्वास है अगर एक एक एरिया में एक एक बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो वो इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता वो इनको वोट ना दे, क्योंकि हर इंसान समझदार है। आपके साथ में यूथ है। बिल्कुल यूथ को मौका दें, काम करने का जोश ही अलग होता है। ये आई हैं, इनका स्टार्टिंग से सपना था कि मैं सोशल हमेशा एक्टिविटी में रहूं, लोगों की मदद करूं। ये तो किसी भी प्रोफेशन में जाती हैं तो हमेशा हेल्प करती हैं लोगों की। तो इनको एक रास्ता मिला है लोगों की हेल्प करने के लिए। लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जिनको पता लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो होपफुली रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहेगा। क्या रुझान है देख करके अब चुनाव को? मैं अजीत वर्मा सरस्वती विहार से और कांग्रेस का इंचार्ज हूँ, और टाइटर साहब और सिब्बल साहब के साथ मैंने उनके इलेक्शन में काम किया है। क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर चुनाव कैसे पार लगाएंगे दीपिका जी का? समय पर इस बार ये ऐसा सौभाग्य है, ऐसा होनहार बच्चे को जो हाई कमान ने जो टिकट दिया है, अब तक दोनों निगम पार्षदों को देखा है जो भी इन्होंने काम किया है, जो रुके हुए काम है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार को रखा है। मैं आशा करता हूँ जो दीपिका जी जो आई हैं ये भ्रष्टाचार मुक्त अपना जो ना टाइम निकालेंगी, और जो नगर निगम के अंदर जो ये काम हो रहा है पार्कों के अंदर, जो पैसे तो पूरे ले लेते हैं और 8,000 रुपये पे साइन करते हैं, 16,000 ले लेते हैं। वही हाल तो मालियों का है, वही हाल एमसीडी के अंदर जमादारों का है। मेरा यही अनुरोध है कि जो ये भ्रष्टाचार वाला मामला है ये ख़त्म करने में सहयोग देगी दीपिका। आप जैसे काफ़ी सारे सीनियर लोग हैं जिनकी पेंशनें नहीं मिलती हैं, हाँ, तो उस पर क्या पेंशनें जो इन्होंने जो रोकी हुई हैं, जो अब तक दी नहीं है, मैं आशा करता हूँ ये बिटिया निगम पार्षद के चुनाव जीतने के बाद जितनी भी पेंशन है क्षेत्र की वो बुजुर्गों की बहाल कराएंगी और विकास में अपने 4 चांद लगाएंगे। इसमें हमारी भी शान है, बिटिया की भी शान है। और एक जो लोगों को जो तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं, क्या आपको जाने का मौका मिला या सिर्फ ढकोसला है? ना, हमें कोई ऐसी वो नहीं है। अगर ये अपना ढकोसला ही कर रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, कोई खास वो नहीं है। मेन तो पब्लिक की समस्याओं का निवारण करना है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सरस्वती विहार शारदा निकेतन में एक बार ही सड़क बन गई, दोबारा काम नहीं है। और दूसरा ये आपके हमारे ज़माने के अंदर मकान बनने के पैसे नहीं लेते थे, जबकि मंत्री आपके इसी एरिया के। मैं क्या कहूँ, जबकि यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है, 1 फ्लोर के 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि हमने अपने टाइम के अंदर टाइटर साहब और सिब्बल साहब के टाइम के अंदर हमने किसी से पैसे नहीं लेने दिए। और मैं आशा करता हूँ ये बिटिया आने के बाद ये राजनीति होगी, ऐसी सोच राजनीति साफ सुथरी, क्योंकि बात ये जो पैसा खर्चे हुए लेगा, बिटिया के पास पैसा नहीं, लेकिन जनता का समर्थन है। हम जगह जगह पर देख रहे हैं, कॉलोनी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, जो इस बच्ची का फेस की वैल्यू है, काम करने की आशा है, नया चेहरा है। कांग्रेस ने 70 साल में जो काम किए हैं आपके सामने है। ये हमारे कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में जो वोट मिलेगा, हाँ, काम को वोट मिलेगा, फेस को वोट मिलेगा। और जो विकास कार्य जो हमने किए हैं उनके ही अब आप आगे पीछे चल रहे हैं, इनकी कोई अलग लाइन नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का विकास किया, सड़कें पुल बनवाए, मेरे ख्याल से आज एक भी इन्होंने सड़कें पुल नहीं बनवाए हैं, समझे ना। तो बात ये है, एमसीडी ने जो अपने काम जो किए हैं, समझे ना, वो अपने आप में मिसाल है। आज तो
15 साल से जो एमसीडी का जो पैसा लेके अपने जेबों में डाल रहे हैं, दूसरे को भ्रष्ट करते हैं और खुद कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। उनको कई कई महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं पार्कों में जाता हूँ, एमसीडी में जाता हूँ, वो यही कहते हैं जी मेरे को सेठ जी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इस बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारी उनकी नौकरियां सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो सिर्फ कागजों में दिखा रखी है। करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे। वो एक्चुअली सिर्फ पब्लिसिटी पे ध्यान दे रहे हैं, देश की तरक्की पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो देश की तरक्की पर ध्यान दे लेते तो इतना जो बुरा हाल हो रखा है एमसीडी का वो होता नहीं। अभी तो इनका सामना होने लगा, धीरे धीरे इनकी वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है। अभी जो शराब की जो नीति अपनाई थी पहले तो इन्होंने शराब का काम पूरा दिल्ली में बेच के, इन्होंने पंजाब का इलेक्शन है, उनको वहाँ पर पैसा यूज़ करना था तो दिल्ली को पूरा सबको शराबी बना दिया। अब इनको जेल में पहले कहते थे कि 5 स्टार होटल बना रखे हैं, खुद 5 स्टार होटल बन के रह रहे हैं। आप देखिए एक फोटो वायरल हो रही है फिर से, जो 376 में वो आप देखो जेल में है, अपनी मसाज करवा रहे हो, जेल को ही 5 स्टार बना रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले कहते थे कि हम कोई सुविधा नहीं लेंगे। ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जो वो ना ले रहे हो। वो आम आदमी नहीं, वो आम के नाम पे वोट लेने वाले खास लोग बन चुके हैं।